हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे पास एक जेब्रॉनिक्स का डेड होम थिएटर आया था जिसमें कि नो पावर सप्लाई में था। इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं आ रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस जेब्रॉनिक्स के होम थिएटर को ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ही ओपन करके रख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस होम थिएटर में डेड पावर सप्लाई में आया था। जैसा कि मैंने इसको चेक किया, इसकी पावर सप्लाई को, तो इसमें मेन फिल्टर कैपेसिटर पर सप्लाई आ रही है। ठीक है सर फ्रेंड्स, ये इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर है जिस पे सप्लाई बन रही थी, और ये इसकी चोक है। ये सब इतना सेक्शन मेरा ओके था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मैंने जैसा कि ये इसमें जो मॉसफेट लगा था 4N60B, इसको भी मैंने चेक किया, ये भी ओके था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसमें PWM IC थी। इन दोनों को मैंने रिमूव कर लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये इसमें PWM IC लगी हुई थी यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PWM IC लगी थी। इसको मैंने रिमूव कर लिया है, और इस मॉसफेट को भी रिमूव कर लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमारी सप्लाई यहाँ तक ओके है, और हमारा SM ट्रांसफार्मर भी ओके है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सप्लाई में बनाने में हम अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, जैसा कि मैंने देखा कि हमारी बहुत सारी चीज़ें ओके हैं, फिर भी हमारी पावर सप्लाई जो है काम नहीं कर रही है। इसलिए मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किसी भी डेड पावर सप्लाई को हम कैसे एक मॉड्यूल लगाकर ओके कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मॉड्यूल लगाने से पहले हम इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हम दिखाते हैं कि इसमें सप्लाई कितना आ रहा है, इसलिए हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं, और मेन फिल्टर कैपेसिटर पे देखेंगे कितनी सप्लाई बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको चेक करते हैं। इसको मैंने लगा दिया है। अपने मल्टीमीटर पे देखिएगा फ्रेंड्स, मल्टीमीटर पे जैसा कि आप देख रहे होंगे 328 वोल्ट DC हमारा मिल रहा मेन फिल्टर कैपेसिटर पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पर ये वोल्टेज मिल रहे हैं, तो हम आसानी से इस मॉड्यूल 524 का मॉड्यूल आता है मार्केट में, ये आसानी से आपको इस लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड। ये STR मॉड्यूल है 524 का, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, और इसको बहुत ही इजी तरीके से आप किसी भी डेड पावर सप्लाई में लगा के उस पावर सप्लाई को ओके कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए फ्रेंड्स, ये पावर सप्लाई है। इसमें मैंने कुछ मॉडिफाई किया हुआ है, जैसे कि इसमें ये कि ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। इस ऑप्टो कपलर को, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने इसकी दो लेगों को यहाँ से ऊपर उठा लिया है। ठीक है, इन दोनों लेगों पर मैंने एक ब्लू वायर और एक ये येलो वायर को जोड़ लिया है। ठीक है फ्रेंड, अब आप देख रहे होंगे इसमें एक ये ब्लैक वायर है, एक ये रेड वायर है, एक ये येलो वायर है, और ये हमारा ब्लू वायर है। ठीक है फ्रेंड, कुछ नहीं करना है, बस सीधे से हमें अपना ये जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर को फिल्टर कैपेसिटर के माइनस टर्मिनल पर हमें इसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस टर्मिनल पर हमें इसे, उससे पहले पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, नो इंडिकेटर में है, और हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहा है। इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। और ये सब करने से पहले आपको इस मेन फिल्टर कैपेसिटर को भी डिस्चार्ज करना होता है। जैसा देखेंगे कि मैंने सप्लाई हटा दी, उसके बाद भी हमारा फिल्टर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। फ्रेंड्स, हम अपने टेक्नीशियन भाइयों को बताना चाहते हैं, वो अक्सर भूल जाते हैं
कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना, जिससे उनको शॉक लग जाता है। तो ये फ़िल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस फिल्टर कैपेसिटर को आप इस तरह से भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, थोड़ी देर इस पर मल्टीमीटर की प्रॉब लगाए रहेंगे तो जिससे ये कम होता जाएगा। और जब ये हमारा लगभग 50-60 के करीब आ जाएगा तो हम इसको एक ट्वीज़र के माध्यम से जो है इसको डिस्चार्ज कर लेंगे। फ्रेंड, इसको डिस्चार्ज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिस्चार्ज कर लिया करिए सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके, उसके बाद कोई भी कनेक्शन करिए, क्योंकि ये सप्लाई हमारी डेड पड़ी हुई है तो इसलिए हमारा फ़िल्टर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। इस फ़िल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज अभी हम करते हैं। एक हमारे पास एक इंसुलेशन ट्वीज़र है, देखिएगा फ्रेंड, इस तरह का ट्वीज़र है मेरे पास जिस पे ये इंसुलेशन कोटिंग है। इससे मैं इस फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करूँगा। देखा फ्रेंड किस तरह से इसमें शॉक लग सकता था अगर मैं इसको डिस्चार्ज नहीं करता तो। देखिए, ठीक है, अभी लगभग डिस्चार्ज हो चुका। अब इसमें 10-15 वोल्ट है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, और भी इसको डिस्चार्ज करना चाहें तो और भी डिस्चार्ज कर लीजिए। ठीक है, मैंने इसको डिस्चार्ज कर लिया है। अब यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें अपने इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसा मैंने बना रखा है सेम ऐसे ही आपको भी बनाना है। 524 के मॉड्यूल को मॉडिफाई कर लेना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों किया है, इस लेग को मैंने क्यों उठाया है। इस लेग को मैंने इसलिए ऊपर कर लिया है, ये 524 का जैसा कि मॉड्यूल है, इस ऑप्टो कपलर की आउटपुट पिन पर हम इस तरह से वायर को कनेक्ट कर लेंगे तो हमारे पीसीबी को जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा ये उतना ही आउट करेगा। अगर हम इसमें देखा होगा आपने कि ये प्रीसेट लगा हुआ है, अगर हम इस प्रीसेट से आउटपुट लेंगे तो हो सकता है कि ये कम या ज़्यादा हो सकता है। इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। हमें फिक्स ना करना पड़े, हमें जैसा हमारे पीसीबी को चाहिए वैसा वोल्टेज ये आउट करे। तो इसके लिए हमने इस तरह से इसके लेग को ऊपर करके इन दोनों वायर को, ब्लू वायर और ये येलो वायर को, इस तरह से इनकी पिनों में जोड़ दिया है। और सेम इसी तरह से बोर्ड में से ऑप्टो कपलर को रिमूव करके, जैसा कि देखिए मैंने ऑप्टो कपलर को रिमूव कर लिया। इसमें एक तरह से ये पॉइंट बना होगा, ये देखिए, ये आउटपुट की 2 पिनें हैं, 1 2 3 4, ये आउटपुट ऑप्टो कपलर की पिनें हैं। जैसे वहाँ पे वायर जुड़ा हुआ येलो और ब्लू वाला, उनको उन्हीं पॉइंटों पे लाके यहाँ पे ऑप्टो कपलर के इस पॉइंट पे जोड़ देना है। यहाँ पे जो ऑप्टो कपलर लगा था वो मैंने रिमूव कर लिया है फ्रेंड्स। ऑप्टो कपलर आप जैसा कि जानते होंगे, ये हमारा ऑप्टो कपलर था, यहाँ लगा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 पिन का ऑप्टो कपलर था जो हमारा यहाँ पे इस बोर्ड में लगा हुआ था। इसको हमने रिमूव कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ था, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है। ठीक है, इस ऑप्टो कपलर की जगह पर अब हम इन दोनों वायरों को जोड़ेंगे इसके आउटपुट पे। ठीक है, चलिए फटाफट हम इसका कनेक्शन करते हैं। आप देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इस मॉड्यूल का जो है माइनस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल को हम फिल्टर कैपेसिटर के माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस को मेन फिल्टर कैपेसिटर के माइनस से कनेक्ट कर दिया। और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हमें मॉसफेट का जो ड्रेन पॉइंट है हमारे पीसीबी में, उस पे कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब आपको इस मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ पे था, पहले पे था, दूसरे पे था, तीसरे पे था। अगर आपको मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट नहीं पता है तो आप मॉसफेट का नंबर डालकर, जैसे 4N60B है, इसको आप डालकर सर्च करके इसके डेटा शीट में देख सकते हैं कि इसका ड्रेन पॉइंट कौन सा है। ठीक है, जैसा कि मैं जानता हूँ इसका ड्रेन पॉइंट इसका बीच वाला टर्मिनल है। ठीक है,
अब हम इसके बीच वाले टर्मिनल पर ये जो रेड वायर है 524 मॉड्यूल का उसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने इस मॉसफेट को यहाँ से रिमूव किया था, जैसा देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ था, इसको मैंने रिमूव कर लिया है। अब इसका जो ड्रेन पॉइंट है ये बीच वाला आप इस पीसीबी में देख सकते हैं, ये इसका ड्रेन पॉइंट है बीच वाला। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये इसका ड्रेन पॉइंट है। इस ड्रेन पॉइंट पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ड्रेन का पॉइंट है, तीनों पॉइंट में ये हमारा ड्रेन का पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने इसको ड्रेन पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वायर निकल गए थे जिसको मैंने फिर से रीसोल्ड कर लिया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसका ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये पॉइंट ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है। जैसे जिस पॉइंट पे ये लगा हमारा ब्लू वाला वायर, उसको हमें सेम उसी तरह से हमें जो ये हमारे होम थिएटर की प्लेट है इस पे भी इसी तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जो डॉट वाले पे जो पॉइंट मैंने जोड़ा वो आपको डॉट वाले पे ही रखना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने कनेक्शन को कर लिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग ना हो, और अच्छे से एक बार अपने सारे पॉइंट को कनेक्शन को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे भी मैंने वायर जोड़े हैं। ठीक है, सेम ये लगे ओपन करके सेम उसी पॉइंटों पे ले जाके बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, 1 और 2 नंबर पे। अब हम अपने इस मॉड्यूल को चेक करेंगे कि हमारा ये मॉड्यूल लगाने पे हमारी पावर सप्लाई ओके हुई नहीं हुई, हमारा ये जेब्रॉनिक्स का जो होम थिएटर है इसकी पावर सप्लाई ओके हुई कि नहीं हुई। अब हम इसको एक चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेफ्टी के साथ इसको हम चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर ग्लो करने लगा है। फ्रेंड्स देखिए इंडिकेटर ग्लो करने लगा है। ये देखिए ऑफ किया और ये ऑन किया, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से ये पावर सप्लाई इस 524 के मॉड्यूल को लगा के ओके हो गई है। इसी तरह से सेम आपको चाहे वो जेब्रॉनिक्स हो या कोई भी ऐसी पावर सप्लाई आपको मिलती है, आपको कोई भी ऐसी पावर सप्लाई मिलती है, आप इस तरह के मॉड्यूल लगा के अपनी पावर सप्लाई को ओके कर सकते हैं। पावर सप्लाई को ओके करके अपने इस होम थिएटर के कॉम्बो बोर्ड को आप ओके कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत से होम थिएटरों में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है 12012, या बहुत से तरह के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, 12012 हो गया, 21021 कुछ लगा होता है जैसे वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है। बट इस होम थिएटर में इन्होंने कॉम्बो बोर्ड यूज किया है जिसमें पावर सप्लाई इसी में है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह की अगर पावर सप्लाई खराब होती है तो आप इस तरह से मॉड्यूल लगाकर इसको ओके कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ इसके आउटपुट पे कितना आ रहा है। हमारी पावर सप्लाई ओके हो चुकी है। अब इसके आउटपुट पे आप वोल्टेज देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स
आउटपुट में 28 वोल्ट आ चुके हैं। देखिए हमारी ये पावर सप्लाई बनकर ओके हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इस होम थिएटर को चेक करेंगे, चला के पैक करते हैं, फिर चला के चेक करते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं कैसा चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। हम आपको ये होम थिएटर चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इस मॉड्यूल में ये जो STR लगा हुआ है, इसके पीछे कोई हीट सिंक वगैरह नहीं लगी है, तो आप इसके पीछे कोई भी हीट सिंक जो है लगा दीजिए, जिससे आपका ये मॉड्यूल काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहेगा फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बार कनेक्शन को दोबारा देख लीजिए, और मैंने आप देख लीजिए जैसा मैंने किया है इसी तरह से आपको करना है। आपको सबसे यहाँ से PWM IC को रिमूव कर लेना है और ये मॉसफेट को रिमूव कर लेना है फ्रेंड्स। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये वीडियो, मेरा जो बनाया हुआ वीडियो है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। जैसा मैंने किया है सेम ऐसे ही करना है, और आपका ये पावर सप्लाई ओके हो जाएगी बन के फ्रेंड्स। ठीक है, यदि आपको नहीं कुछ समझ में आता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब इस होम थिएटर को चेक करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने इसको पैक कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको भी इसी तरह से इस STR मॉड्यूल में, जो 524 का मॉड्यूल जिसे बोलते हैं हम, इसमें इस तरह से मैंने देखिए पुराने मॉसफेट की हीट सिंक को यूज कर लिया हूँ, ताकि ये जो है लंबे टाइम तक काम करे। और इस तरह से आपको भी हीट सिंक ज़रूर लगा देना है इसके पीछे। ठीक है, इस तरह से इसको फिक्स कर लेना कहीं, कि जिससे कि ये कहीं शॉर्ट ना हो और इसकी लाइफ भी बनी रहे, तो हीट सिंक को लगा देना है। ठीक है, अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ। ठीक है सर फ्रेंड, ये देख लीजिए मॉड्यूल लगा हुआ है हमारा, और अब हम इसको पैक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट इसके स्क्रू लगा देते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये होम थिएटर बनकर रेडी हो गया है, जो 2.1 चैनल का था जेब्रॉनिक्स का। तो देख लीजिए इंडिकेटर हमारा ग्लो हो रहा है और हमारी ब्लू लाइट जलने लगी है। ठीक है, इसमें हम एक साउंड लगाकर चेक करेंगे। जैसा कि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बनकर रेडी हो चुका है और इसकी पावर सप्लाई ओके है। अब ये हम इसको प्ले करके देखेंगे, ये काम करने के लिए तैयार है। और ये हमारा जेब्रॉनिक्स का होम थिएटर ओके हो गया है। उस मॉड्यूल को लगा 524 के मॉड्यूल लगाने के बाद इसकी पावर सप्लाई ओके हो गई, और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसकी हम पेयरिंग करा लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर बनकर रेडी हो चुका है, और ये कैसे वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। धन्यवाद।